नूपुर शर्मा के बयान पर मचे घमासान ने अब हिंसक रूप ले लिया है। कानपुर हिंसा की झलक एक बार फिर देश के कई राज्यों से देखने को मिली। यूपी के प्रयागराज से लेकर पश्चिम बंगाल और सहारनपुर से लेकर झारखंड की राजधानी रांची तक हिंसा की तस्वीरें आईं। हिंसा की आग ने सड़कों को अपनी आगोश में ले लिया। आगजनी की ये तस्वीरें सड़कों पर बिखरे ईंट पत्थर के टुकड़े और हर तरफ बिखरे चप्पल हालात की कहानी बयां कर रहे थे। अरे बिल्कुल सीधे तौर पे ये जो तस्वीरें हैं ये देखने में आ रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 12-12, 14-14 साल के बच्चे हैं, उनको आगे करके पथराव किया जा रहा है, जो शायद ठीक से यूपी के प्रयागराज में शुरू हुई हिंसा देखते ही देखते सूबे के कई जिलों में फैल गई। इसकी झलक दूसरे राज्यों में भी देखने को मिली। नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन कई शहरों में हिंसक रूप ले लिया। कई जगहों पर आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए। वहीं कई जगहों पर हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। वहीं जुमे के बाद उपद्रवियों के एक्शन पर राज्य दर राज्य, शहर दर शहर पुलिस का रिएक्शन शुरू हो गया। गिरफ्तारियों का दौर जारी है। यूपी के सहारनपुर से लेकर झारखंड के रांची तक पुलिस प्रशासन एक्शन में है। उपद्रवियों की पहचान के लिए वीडियो और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रही हैं, तो वहीं कई शहरों में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। कई जगह प्रशासन ने धारा 144 भी लागू कर दिया है। अब तक सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यूपी में अब तक 230 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें सबसे ज्यादा प्रयागराज से 68, सहारनपुर से 48, हाथरस से 50, मुरादाबाद से 25 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अंबेडकर नगर से 28 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि हिंसा में पकड़े गए सभी दोषी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी हुई, अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई? कल जो घटनाएं हुई उस क्रम में अभी तक 230 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सभी उपद्रवियों की पहचान उपलब्ध फोटोग्राफ तथा वीडियोस के द्वारा कराई जा रही हैं। प्रयागराज में एक नामित और मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी की पुष्टि वहां के जिला प्रशासन ने की है। सभी नामजद एवं प्रकाश में आए अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं तथा लोक व्यवस्था तथा शांति व्यवस्था भंग हुई है। इसको देखते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई, रासुका की कार्रवाई तथा गैंगस्टर के एक्ट के तहत संपत्ति के जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक
एवं निजी संपत्ति को जो क्षति इन उपद्रवियों द्वारा पहुंचाई गई है उसकी वसूली भी इनके द्वारा नियमानुसार की जाएगी। वर्तमान में पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम है। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा की कथित विवादित टिप्पणी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। कई संगठन नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अब संत समाज नूपुर शर्मा के समर्थन में आए हैं। और अब तो हद इस बात की हो गई, अभी तक तो हमारे शिव को ग्रिल से छेद कर दीजिए, उसको फुब्बारा बना दिए, उस पर वजू करते रहे, थूकते रहे, हाथ धोते रहे। इसके बाद भी सनातन धर्म अमली शांतिपूर्वक उसको सुनते रहे और धैर्य धारण करते रहे कि शांति बनी रहे, अराजकता ना फैले। लेकिन आज तो हद हो गई। आज तो इस प्रकार से कि एक बेटी ने, जो उनके कुरान में लिखा है, भारत की बेटी नूपुर शर्मा ने अगर कह दिया कि वो भी तब जब हमारे शिव जी को फुटपाथ पर कहने वाले कि हर फुटपाथ पर शिव जी हैं, जब यह कहने वाले लोग सामने आ गए कि पर्सनल पार्ट को पूछते हैं हिंदू लोग, तो इस प्रकार के जब अपमान भरे शब्द हमारे शिव जी को किया जा रहा, हमारे राम जी को किया जा रहा, हमारे कृष्ण को बोला जा रहा है, इसके बाद भी सनातन धर्म भी शांतिपूर्वक सुन रहा है, अराजकता नहीं फैला रहा है, किसी प्रकार का क्रोध नहीं कर रहा। लेकिन ये जो इनके मौलवी हैं बैठ करके मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं और कह रहे तुम आओ मस्जिद में इकट्ठा हो, अराजकता फैलाओ, ईंट पत्थरबाजी करो, तो इस प्रकार का ये कब तक चलेगा? इसलिए शासन प्रशासन के माध्यम से बताना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जुम्मे की नमाज में अभी आपने कानपुर में दंगा देखा, कल आपने इलाहाबाद में देखा, रांची में देखा, हर जगह इस प्रकार से मतलब क्या सिखाया जा रहा है? उस नमाज में, जुम्मा की नमाज में कौन सी चीज़ पढ़ाई जा रही है जो कि लोग बाहर आते ही बौखला जाते हैं और इस पर पत्थरबाजी करने लगते हैं और प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करने लगते हैं, लोगों को पत्थर फेंकने लगते हैं, घरों में पत्थर फेंकने लगते हैं। ये कब तक आकर का अराजकता चलेगा? इसलिए अब इस पर जो जुम्मे की नमाज है उस पर तत्काल बैन करना चाहिए और वहाँ पर सीसी कैमरे लगा करके देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या सिखाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर आज संत समाज ने बैठक की है कि इस प्रकार की अगर अराजकता होगी तो देश अशांत हो जाएगा और हम देश को अशांत नहीं करना चाहते हैं। आज अगर जिस प्रकार से बलात्कार का धमकी दी जा रही बेटी को ऊपर, अगर किसी प्रकार का कुछ भी होता तो ये जान लीजिए फिर ये संत समाज शांत नहीं रहेगा। नागा साधु 18 लाख नागा साधु सड़क पर उतरेगा और पूरी संत समाज सड़क पर उतरेगी। माहौल क्या होगा इस चीज को आप अनुभव कर सकते हो। पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी के मामले में हिंसा की चिंगारी करीब 2 हफ्ते पहले से सुलग रही थी। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर एक टीवी डिबेट के दौरान 27 मई को बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर नूपुर शर्मा ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, इसीलिए अब वो भी दूसरे धर्मों का मजाक उड़ा सकती हैं। नूपुर शर्मा ने इस दौरान कुरान का जिक्र करते हुए पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद बीजेपी ने नूपुर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, मगर इसके बावजूद विवादित टिप्पणी का मामला हिंसा का रूप ले लिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।